आप शुरुआत में जिम्स के अंदर जाते हैं और आप रनिंग एक्टिविटी करते हैं या इन जनरली पार्क में जाके रनिंग एक्टिविटी करते हैं, तो आप कुछ दिनों के बाद ये महसूस करते हैं कि नी के एरिया में एक ख़ास तरीके का पेन होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने पुराने टाइम के एक्टर जंपिंग जैक जितेंद्र जी के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो डांस करते थे, तो वो जो जंपिंग मूवमेंट होते थे, ऐसे ही जब आप शुरुआत में जिम्स के अंदर जाते हैं और आप रनिंग एक्टिविटी करते हैं या इन जनरली पार्क में जाके रनिंग एक्टिविटी करते हैं, तो आप कुछ दिनों के बाद ये महसूस करते हैं कि नी के एरिया में एक ख़ास तरीके का पेन होता है। तो ये पेन क्या है, इसको समझते हैं हम। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आप कोई एक्टिविटी ओवर यूज़ करते हैं, आप पहले से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे और आप सडनली आप एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद जो पेन होता है, उस पेन के अंदर क्या चीज़ होती है, वो उसे समझते हैं। तो नी के अंदर आप एनाटमी देखेंगे तो ऊपर एक पाली वाली बोन होती है, जिसे पैटेला बोलते हैं। उसके नीचे एक लिगामेंट होता है, जिसे हम पैटेलर टेंडन बोलते हैं। तो बीमारी इसी पार्ट के अंदर होती है। तो जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, तो लगातार इसके ऊपर खिंचाव पड़ता है और खिंचाव पड़ने से इसके अंदर बहुत महीन टियर हो जाते हैं, जो हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसकी वजह से इसके अंदर पेन होने लगता है। तो इस कंडीशन के लिए आप कैसे पता लगाएंगे? पहली बात तो वो लोकेशन की बात मैंने बताई कि पाली के नीचे वाले हिस्से में पेन होगा। अगर जब हम पूछते हैं, उस एरिया को प्रेस करते हैं, तो पता लगता है कि पेन का लोकेशन वहीं कहीं है। दूसरी बात है कि ये ओवर यूज़ की वजह से, ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से है। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी इंजरी होती है, तो इंजरी के अंदर जो पेन का कारण होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है, कि चीज़ें वहाँ पर इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। तो इन्फ्लेमेशन यहाँ उतना नहीं है, बेसिकली उसके ऊपर इतना जोर पड़ा लिगामेंट के ऊपर कि वो डीजनरेट हो गया, डेड हो गया। तो जो हिस्सा डेड हो जाता है, उसके बाद वो आपके किसी काम का नहीं रहता है, इसीलिए वो पेन करता है। तो अब जब आप इसको क्लिनिकली चेक करेंगे, आप दबा के देखेंगे, उस हिस्से की स्वेलिंग को देखेंगे, तो इतना आइडिया नहीं लगेगा। एक्सरे में तो कुछ भी नहीं आने वाला है। उसके अलावा अगर आने की बात है, तो एक ट्रेंड हाथ के अंदर अल्ट्रासाउंड काम करता है। इसके अंदर अल्ट्रासाउंड से हम वहाँ पे डीजनरेशन देख लेते हैं कि वहाँ जो लिगामेंट है वो डेड हो रहा है। कुछ लिगामेंट हाइपरट्रॉफिड भी होता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। और अच्छी तरीके से पता लगाने के लिए एमआरआई तो इसके अंदर बेस्ट होता है। उससे फ्लूइड कलेक्शन भी दिख जाता है इसके चारों ओर। ख़ास तौर से तब कराना चाहिए, इनिशियल स्टेज में नहीं कराना चाहिए। एक महंगा टेस्ट होता है, आपको अपनी क्लिनिकल नॉलेज के ऊपर ही इस चीज़ को जज करना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए। अगर आपको डाउट लग रहा है, तब कराने का फ़ायदा है। तो इसके बाद आपने देखा कि ये चीज़ हो रही है। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन एक और भी बन सकता है कि अल्ट्रासाउंड का एक कलर डॉपलर वाला फॉर्म आता है। तो अगर कलर डॉपलर वाले फॉर्म से हमें वेसल्स की एक्टिविटी दिख जाती है कि कोई ब्लड वेसल्स तो वहाँ बढ़ नहीं रही है, खून का दौरा तो नहीं बढ़ा हुआ है वहाँ पर, तो वो पता लग जाता है कलर डॉपलर से। तो ये तो हुई टेस्ट की बात। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की बात। तो सबसे पहले आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाएंगे तो ट्रीटमेंट होगा पेन किलर। देखिए, पेन किलर को समझने वाली बात है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। तो जब हमारे सारे की सारी इंजरी के अंदर पेन का रीज़न होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन है तो पेन है, तो वो जब तक कम नहीं होगा आपका पेन नहीं जाएगा। ये डायरेक्टली पेन किलर नहीं है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, जिन्हें एनासिड्स बोलते हैं। उसके अलावा आप पेशेंट के सेफ्टी प्रोफाइल को देखते हुए, कहीं कोई एज ज़्यादा तो नहीं है, ओल्ड एज तो नहीं है, तो उस हिसाब से आप सेफ्टी प्रोफाइल होकर ही, देख कर ही, चेक कर ही ये मेडिसिन देते हैं। दूसरी चीज़ उसके बाद आती है कि किसी भी इंजरी में जो ओवर यूज़ की वजह से हुई है, ओवर एक्टिविटी करने की वजह से हुई है, तो वहाँ आपको रेस्ट देना है। रेस्ट देंगे तो अपने आप सारी की सारी एक्टिविटी डाउन हो जाएंगी। आइस सारी इंजरीज़ के अंदर शुरुआती 48 घंटे में बहुत अच्छा काम करती है। आइस से बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट मिलता है, बट वो डिज़ीज़ को अंदर से ठीक नहीं कर रही है, वो आपको बाहर से अच्छा एहसास दिला रही है, जैसे कोई आपका सर दबा रहा हो। तो आइस इज़ गुड इन दैट केस। उसके अलावा फिजियोथेरेपी, आप देखिए, फिजियोथेरेपी को समझने की ज़रूरत है कि जब आप फिजियो के पास जाते हैं तो क्या उम्मीद लेके जाते हैं कि क्या वो किसी मशीन से उसकी सिकाई करेंगे तो आपको आराम मिलेगा? वो बिल्कुल पेन किलर की तरह ही है। उसका काम वही है कि पेन के जो भी केमिकल्स हैं उन्हें वहाँ से डिस्पर्स करना। आपका पर्पज़ वो नहीं होना चाहिए। आपका प्राइमरी पर्पज़ होना चाहिए कि वहाँ आप ये जाने कि ये एक्टिविटी करनी है, ये नहीं करनी है और क्या करनी है। तो इसके लिए, ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म में जो बिल्कुल रामबाण की तरह काम करती हैं, वो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं।
कि वो आपको नी की क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस, टो पे खड़ा होना, इस प्रकार की एक्सरसाइजेस सिखाते हैं सो दैट कि आपका लिगामेंट स्ट्रेच करे और उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग आए। फिर फिजियोथेरेपी के इस पार्ट से जब हम निकल के आएंगे तो एक तरीके की ब्रेस भी आती है, पेटलर स्ट्रैप भी आता है कि आप बिल्कुल पैशनेटिक हैं अपने गेम और स्पोर्ट्स के बारे में, आप नहीं छोड़ना चाहते, ऑल तो छोड़ना चाहिए, तो आप ये स्ट्रैप पहन सकते हैं। पेटेला का स्ट्रैप आता है। यहाँ से भी आप इसके बाद निकले तभी भी बात नहीं बन रही है, फिर हमारा रामबाण आता है विद ड्यू रिस्क और प्रिकॉशन के साथ स्टेरॉइड का इंजेक्शन। स्टेरॉइड बहुत ही एक्सीलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। लोकली अगर डाली जाए सावधानी के साथ, टेक्निकलिटी के साथ, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती है। तो इस टेंडन के चारों ओर, आप टेंडन के अंदर नहीं, नेवर, उसके चारों ओर इसको आप इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। तो जंपर्स नी में हमने स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लगा के देखा, जो बहुत ही पावरफुल मेडिसिन होती है और बहुत अच्छा रिलीफ देती है पेशेंट को, अगर उसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा है। देखिए, स्टेरॉइड है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और जैसा कि हमने बताया कि ओवर यूज़ करने की वजह से इस डिज़ीज़ के अंदर डीजनरेशन होता है, चीज़ें डिके कर रही हैं। तो डीजनरेशन, अगर कोई चीज़ डेड हो गई है आपकी बॉडी के अंदर, उसे आप रखेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगी। उस सिचुएशन में कि जब हमने सारे ट्रीटमेंट मेथड अप्लाई कर लिए, आराम नहीं मिल रहा है, सब कुछ कर लिया, तब हमें उस डेड पार्ट को निकालना होता है। तो एक छोटी सी सर्जरी होती है, छोटा सा इंसीजन लग के उस डेड पार्ट को निकाल देते हैं और रिलीफ। सो आई थिंक जंपिंग जैक वाली ये आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर। थैंक यू।